ये मुद्रिका मेरे भूतकाल का वो द्वार है जो सीधे कंचन देवी को रजनीपाला तक लेकर जाएगा। इस मुद्रिका को नष्ट करना ही होगा। आश्चर्य है, स्वर्ण की इस मुद्रिका पर पाषाण के प्रहार का कोई असर नहीं हो रहा है। यदि यह पाषाण के प्रहार से खंडित नहीं हो रही है तो अग्नि के ताप से पिघल जाएगी। इसे अग्नि के ताप से मिलाता हूं। आश्चर्य है, ये क्या रहस्य है? ना तो ये पाषाण के प्रहार से नष्ट हो रही है, ना ही अग्नि के ताप से पिघल रही है। किंतु इसे नष्ट करना इतना भी क्या आवश्यक है? वो भी इतनी शीघ्रता से कि किसी को भनक तक ना लगे। आप यहाँ किस लिए आई हैं? जाइए और अपना कार्य कीजिए। अपना कार्य ही तो कर रही हूँ स्वामी। यदि पति संकट में दिखाई दे तो उस संकट का निवारण करना ही पत्नी का प्रथम कर्तव्य होता है। अब बता भी दीजिए, ऐसा क्या रहस्य है इस मुद्रिका में कि इसे छुपाने के लिए आप इसे नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं? यदि तुम्हारे मन में मेरे चरित्र को लेकर तनिक भी संदेह है तो ये तुम्हारा भ्रम है। भ्रम नहीं स्वामी, यह सत्य ही प्रतीत हो रहा है जिसे आप अपने काले मन के अंधकार में छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु आप कदाचित भूल रहे हैं कि सत्य उस सूर्य के समान होता है जिसे काले घने बादल कुछ समय के लिए छुपा तो सकते हैं परंतु उसे रोक नहीं सकते। जिस मुद्रिका को मैं रजनीबाला को देकर भूल चुका था, वो मुद्रिका मेरे लोक में आई कैसे? अब मुझे सबसे पहले यही ज्ञात करना होगा। अवश्य ही स्वामी से कोई भयंकर भूल हुई है जो वो निरुत्तर होकर चले गए। कौन है जो बाण चलाकर मेरे मार्ग को अवरुद्ध करने की धृष्टता कर रहा है? ये किसका बाण है? ये सत्य और न्याय का बाण है। इसे खंडित करके आप आगे नहीं जा सकते देवशिल्पी। ओह, तो तुम्हारे बाण से ही मुद्रिका मेरे भवन तक पहुंची थी। हाँ, वो मुद्रिका मैंने ही आप तक पहुंचाई थी ताकि आपकी दृष्टि उस पर पड़े और आप अपनी पत्नी और पुत्र को पुनः स्मरण कर सकें जिन्हें आप भुला बैठे हैं। किंतु नहीं, आपके मन में वो मुद्रिका को देख के वही कपट विचार आए जो वर्षों पूर्व आए थे। अतः आप उस मुद्रिका को नष्ट करने का विफल प्रयास करने लगे। किंतु सत्य और न्याय को खंडित नहीं किया जा सकता, इसलिए अब सत्य को सम्मान दीजिए और अपनी पुत्र और पत्नी को अपना लीजिए। मेरा आपसे यही अनुरोध है। नहीं, मैं उस स्त्री को कदापि स्वीकार नहीं कर सकता जिसने एक वानर शिशु को जन्म दिया हो। यदि मेरे वानर पुत्र के पिता होने का सत्य देवताओं को पता चल गया तो क्या होगा मेरे उस मान सम्मान का जो मैंने अर्जित किया है? इस घटना से समझ दे मेरा जीवन भर उपहास करते रहेंगे। अतः मैं किसी भी स्थिति में इस मुद्रिका को नष्ट करके रहूंगा ताकि मुझे अपने वचन का पालन न करना पड़े। ना रहेगी मुद्रिका और ना रहेगा मेरा दिया हुआ वचन। वचन तो आपको निभाना ही पड़ेगा देवशिल्पी, क्योंकि मैंने भी वचन लिया है नल की मां को आपसे भेंट कराने का।
अगर आप मुझे बाध्य करेंगे तो मैं भी आपसे युद्ध करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। आपको जैसा उचित लगे आप कीजिए, किंतु मैं आपको धरती लोक पर लेकर ही जाऊंगा। अब मैं भी देखता हूं आप मुझे कैसे लेकर जाएंगे। परशुराम और देवशिल्पी के अस्त्रों के महासंग्राम से ब्रह्मांड का ताप बढ़ने लगा है। यदि शीघ्र ही इस भीषण युद्ध को नहीं रोका गया तो पृथ्वी अग्नि के विशाल वृत्त में परिवर्तित हो जाएगी और समस्त जीव एवं प्राणी जलकर भस्म हो जाएंगे। परशुराम, देवशिल्पी, अब विराम दीजिए इस युद्ध को। प्रणाम प्रभु। मैं आप दोनों के महासंग्राम के अग्नि से इस पृथ्वी को झुलसते हुए नहीं देख सकता। यदि ये युद्ध नहीं रोका गया, समस्त सृष्टि का जीवन नष्ट हो जाएगा। मैं युद्ध समाप्त करने के लिए प्रस्तुत हूं प्रभु, किंतु देवशिल्पी को भी अपना दायित्व और कर्तव्य निभाने के लिए प्रस्तुत होना होगा, ताकि उन मां और पुत्र को न्याय मिल सके प्रभु, जो इनकी आस में वर्षों से धरती लोक पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये भूल ब्रह्मा जी की है कि उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। भूल? वो भी ब्रह्मा जी से? ब्रह्मा जी ने देवलोक के समस्त देवताओं से आग्रह किया था कि वे भूलोक में जाकर अपने अपने औरस पुत्रों को जन्म दे, ताकि भविष्य में जब श्री राम के साथ लंकेश रावण का युद्ध तो देवताओं के वही औरस पुत्र श्री राम की सेना में सम्मिलित होकर उन्हें युद्ध में सहयोग दे। भूलोक में देवों ने अपने अपने औरस पुत्रों को जन्म तो दिया, किंतु उनकी पत्नियां विभिन्न वर्गों की होने के कारण उनसे उत्पन्न होने वाले पुत्र भी भिन्न भिन्न रूपों में जन्मे। इनमें से कोई गरुड़ हुआ तो कोई गिद्ध, कोई सर्प हुआ तो कोई वानर। किंतु ब्रह्मा जी को इस बात का तनिक भी भान नहीं था कि उनके भेजे हुए देव अपने उन्हीं औरस पुत्र को अपना नाम देने से बचने का प्रयास करेंगे। केवल नाम ही नहीं, अपितु देवशिल्पी ने तो अपने पुत्र को अपनाने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि इनकी पत्नी से जन्मा पुत्र एक वानर था। मुझे ज्ञात है परशुराम, इसलिए अब मुझे इस भूल को सुधारना होगा। मैं इन सभी देवों को आदेश देता हूं, जिसने भी भूलोक में अपने अपने औरस पुत्रों को जन्म दिया है, वे उन्हें अपनाकर उन्हें पिता का नाम दे। और जो देव ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें देव संहिता के नियम अनुसार दंड का भागीदार बनना पड़ेगा। प्रणाम विष्णुदेव। मैं अपने पुत्र नील को अपना नाम देने के लिए प्रस्तुत हूँ। मुझे भी क्षमा करें प्रभु, मैं भी अपने पुत्र नल को उसके पिता का नाम देने के लिए तत्पर हूं।
तुमने? मैं नल हूँ ऋषिवर और मैं नील। किंतु आप कौन? मैं इस कुटिया का स्वामी हूँ दुष्टों, जिसकी भूमि को खोद खोद कर तुम दोनों ने ये गड्ढे बना दिया है। अब इन दोनों को ऋषि दुर्वासा के श्राप से कोई नहीं बचा सकता। संभव है वे दोनों को या तो पाषाण बन जाने का श्राप दे दें या फिर एक बार में ही भस्म कर दे। असत्य बोलना आपको शोभा नहीं देता ऋषिवर। हाँ, और किसी ऋषि की कुटिया को अपनी कुटिया बताना ये तो और भी शोभा नहीं देता। ये कुटिया तो दूसरी ऋषि की है, फिर आप इसे अपना कैसे कह सकते हो? कौन से दूसरे ऋषि? वह ऋषि जिसने हमें इस कुटिया के आंगन को खोदने का कार्य दिया था ताकि वो यह पुष्प लगा सके। ऋषिवर, इन दोनों दंडियों की बातों पर विश्वास मत कीजिएगा। ये दोनों समस्त गांव वालों और ऋषि मुनियों को सताने वाले वही दो वानर हैं जो कभी किसी का भोजन चुरा लेते हैं तो कभी किसी की फसल को उजाड़ देते हैं। और यहाँ तक कि भगवान की प्रतिमाओं को भी नहीं छोड़ते। मेरे कई भगवान की प्रतिमाओं को जल समाधि दे चुके हैं ये लोग। नलनील, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम दोनों किसी भीषण संकट में फंसोगे, और आज तुम फंस चुके हो। अब ऋषि दुर्वासा स्वयं तुम्हें दंड देंगे। तो यही ऋषि दुर्वासा है। अब तुम दोनों अपने किए का दंड भुगतने के लिए सज हो जाओ दुष्टों। अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। कुछ ही क्षणों में ये दोनों हो जाएंगे भस्म और लंकेश द्वारा मुझे दिया गया प्रथम कार्य हो जाएगा संपन्न। तुम दोनों ने एक नहीं अपितु कई अपराध किए हैं। सबसे बड़ा अपराध भगवानों की मूर्तियों को जल में समाधि देकर किया है। मैं ऋषि दुर्वासा तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि तुम दोनों जिस भी शिला को डुबोने की कोशिश करोगे वो शिला कभी डूबेगी नहीं। ये कैसे संभव है? मैं इन दोनों को कुछ और ही दंड देना चाहता था, किंतु मेरे मुख से ऐसा ही श्राप क्यों इन दोनों के लिए निकला? माँ, देखिए हमारे पिताश्री आ गए और नल को भी अपने पिताश्री मिल गए। स्वामी, आप आ गए। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मैंने आपको और अपने पुत्र को अनेक कष्ट दिए हैं। कष्टों के बादल अब छट चुके हैं देवी।
देखिए देवी, आपके पुत्र और आपके पति आपके समक्ष खड़े हैं। मुझे तो अपने भाग्य पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरे स्वामी लौट आए हैं। केवल लौट ही नहीं आए हैं, अपितु इन्होंने अपने पुत्र को स्वीकार भी कर लिया है देवी। हाँ, और मैंने भी नील को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया है। किंतु यदि परशुराम जी ना होते तो कदाचित हमें अपनी भूल का आभास ही नहीं होता। किंतु प्रिय, परम पिता ब्रह्मदेव की आज्ञा से जिस परम उद्देश्य से नल और नील का जन्म हुआ है वो श्री राम काज है, और परशुराम जी भी इसी पावन कार्य से निकले। अतः आप नल को उन्हें सौंपकर मेरे साथ देवलोक प्रस्थान कीजिए। पुत्र नील, अब तुम्हारी माता हमारे साथ देवलोक में रहेंगी। इस बीच तुम्हें परशुराम जी के साथ रहकर राम काज में लगे रहना है। जो आज्ञा पिताश्री। किंतु हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। कैसी भूल पुत्र? हमने परशुराम जी का भोजन चुराया था और उन कागराज जी को भी बहुत त्रस्त किया था जो इनके साथ थे। हाँ, तुम दोनों को दंड देना अभी शेष है। ये नियति हमारे प्रभु परशुराम जी करेंगे। प्रभु, आपने इन दोनों के लिए क्या दंड निश्चित किया है? यही कि अब से नल और नील हमारे साथ रहेंगे। ब्रह्मदेव की यही इच्छा है कि ये श्री राम के कार्य में श्रेष्ठ रहे। स्वामी, ये मुद्रिका मुझे दीजिए। परशुराम जी, आपने अपना दिया वचन पूर्ण किया, किंतु मेरे पास आपको इस वक्त देने के लिए इससे बड़ी कोई भेंट नहीं है। यह वह मुद्रिका है जिसने हमारे परिवार को पुनः मिलवाया। अतः मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इसे स्वीकार करें। और ये मुद्रिका मैं आपके प्रिय पुत्र नल को भेंट करता हूं। अब आप सब हमें आज्ञा दें। तुम दोनों नल और नील हमारे साथ यात्रा करने के लिए तत्पर हो जाओ। अपना ध्यान रखना पुत्र। पुत्र नील, तुम जब भी हमें स्मरण करोगे मैं तुम्हारी माता के साथ तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। अपना ध्यान रखना पुत्र। जी पिताश्री। चलिए प्रभु, चलते हैं। ये मुद्रिका में क्या ढूंढ रहे हो पुत्र नल? प्रतीत होता है कागराज जी, इस मुद्रिका के भीतर कुछ है। दिखाओ मुझे क्या है। प्रभु, देखिए इस मुद्रिका में क्या है।
रावण की कुंडली का एक और खंड हमें मिल चुका है काकराज।